अच्छा, कल क्या पढ़े तुम लोग? सभी मॉडल। अच्छा, कल वी मॉडल देखे। चलो, ये बेसिक सी स्क्रिप्ट है ना। और मल्टी विंडो, अच्छा हम यहाँ लिख दिए। ये वैसे क्या कर रही है स्क्रिप्ट? लॉगिन कर रही है। पासवर्ड यही एडमिन वन ही है। तो चलो इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, या एक काम करते हैं। ठीक है, लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद अच्छा हम लोग यहाँ क्या है, यहाँ देखो किस पे कर रहे हैं। ये आई जो लिखा नहीं है, यहाँ क्या कर रहे हैं, माउस ओवर। तो यहाँ क्या आ रहा है, हेल्प, सॉरी हेल्प आ रहा है, और क्या आ रहा है, फीडबैक। तो हम हेल्प या फीडबैक, चलो किस पे क्लिक करें, चलो हेल्प पे ही क्या करते हैं, या मान लो फीडबैक पे ही क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो फिर क्या होगा, देखो एक नई विंडो खुल गई। ध्यान से देखना, ये अलग है। जैसे अगर हम तुमको दिखाएं, एक चीज़ और देखते हैं जरा। अगर हम यहीं ओपन करें मेक माई ट्रिप .com, ये सामने आ गया ना, ये भी तो सामने कुछ आ गया। ये अलग विंडो नहीं। ध्यान से देखना जरा इसको, एक मिनट। ये जो तुम्हारा है, ये कौन सा, वी टाइगर वाला, ये देखो, ये जो दूसरा है वो इसके अंदर नहीं है। वो एक अलग कहाँ खुला है, देखो ये अलग विंडो है और ये अलग विंडो है। इसकी टाइटल अलग है, इसकी टाइटल अलग है, इसका यूआरएल अलग है, इसका यूआरएल अलग है। ये अलग अलग चीजें हैं। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे वैसा देखे और फिर ऐसा देखे। जैसे अब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये अलग विंडो है, ये अलग विंडो है। बहुत से लोग मेक माई ट्रिप खोले, उसमें गए, देखे, जब ओपन हुआ तो उसी के अंदर इस तरह से अलग से ऊपर से आ गया, और ये सोचने लगे ये भी क्या है, अलग विंडो है। तो ये अलग विंडो नहीं है। अलग विंडो का मतलब वो एकदम क्या होगी, अलग होगी। उसका यूआरएल अलग होगा, उसका टाइटल अलग होगा, है ना। ये तो जो दिख रहा है सामने, इसका एक्सपाथ निकालने के लिए कोई अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे दूसरों का एक्सपाथ निकलेगा वैसे ही इनका भी एक्सपाथ निकल जाएगा। अब सवाल यहाँ देखो क्या उठ रहा है कि हमको क्या करना है। आई पे पहले क्या करना है, ना माउस ओवर,
और फिर फीडबैक पे क्या करना है, क्लिक करना है। अच्छा ये कोड भी लिख देते हैं, चलो कैसे लिखें, एक मिनट। क्या लिखें, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट, और फिर इसके बाद लिख दें क्या, एक्स पाथ। अच्छा माउस ओवर करना है ना, तो माउस ओवर करने के लिए क्या पता है तुम्हें, न्यू लिखोगे और क्या लिखोगे, एक्शंस, और फिर एक्शंस क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। फिर एक्शंस का एक ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल में क्या करोगे, स्टोर करोगे। फिर उस ऑब्जेक्ट का एक मेथड कॉल करोगे जिसका नाम है मूव टू एलिमेंट, और वहाँ पे वेब एलिमेंट भेजोगे। चाहो तो वेब एलिमेंट बना के एक वेरिएबल में स्टोर करके तब भेजो, और चाहो तो मेरे भाई क्या करो, उसको चाहिए क्या, वेब एलिमेंट, और फिर डॉट क्या बताए हैं, डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म, बात खत्म। अच्छा यहाँ एक्सपाथ देना है, एक्सपाथ किसका देखना है, तो भैया माउस ओवर किस पे करना है, आई पे। तो राइट क्लिक किया और क्या किया, इंस्पेक्ट किया। टैग है, एसआरसी है, और क्या है, स्टाइल है। हमें तो लग रहा है थोड़ा क्या ट्राई मारते हैं, एसआरसी कंट्रोल एफ डबल स्लैश IMG @ SRC इक्वल्स टू 1 ऑफ 1 आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वही एक्सपाथ यहाँ क्या किया, देख रहे हो, ये लाइन चलेगी तो क्या हो जाएगा, माउस ओवर हो जाएगा। माउस ओवर होने के बाद फिर हमें क्या करना है मेरे भाई, फीडबैक पे क्या करना है, क्लिक करना है, राइट क्लिक किया और क्या किया, इंस्पेक्ट किया। इनर टेक्स्ट दिख रहा है साफ साफ, क्या, फीडबैक। वैसे भी टैग क्या है, ए है, मतलब लिंक है। अरे चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेलेनियम वाले तो ये भी लिख सकते हैं क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ भी लिख सकते हैं, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, और लिंक का टेक्स्ट क्या है, फीडबैक, और डॉट क्या कर दें, क्लिक। अच्छा बताओ, फीडबैक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये अलग से ओपन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इन्हें यहाँ फीडबैक में लिखना है डिस्क्रिप्शन में कि योर सर्विस इज वेरी गुड, एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद क्या करना है, सेंड बटन पे क्या करना है, क्लिक करना। तुम्हें पता है कुछ भी लिखना हो तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसे क्या करेंगे। लेकिन ध्यान देना मेरे भाई, ये अलग है और ये जो खुला है ये क्या है, अलग है। वो इंस्पेक्ट हुआ है यहाँ, एक मिनट, वो इंस्पेक्ट हुआ है यहाँ दिख रहा है, ये इंस्पेक्ट होगा तो अलग दिखेगा। दोनों क्या है, अलग अलग पेज हैं, दोनों का HTML क्या है, अलग अलग है। ट्राई मार के देखें, डिस्क्रिप्शन पे किया, क्या किया, राइट क्लिक किया और क्या किया, देख रहे हो, ये है। बताओ किसकी बात कर रहे हैं हम, इसी की ना। इसका देख लो मेरे भाई, क्या है, टैग क्या है, दिख रहा है सबको पीछे तक, ये क्या है, टेक्स्ट एरिया, और नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, डिस्क्रिप्शन। तो हम लिखेंगे कंट्रोल F डबल स्लैश टेक्स्ट एरिया इक्वल्स टू, सॉरी टेक्स्ट एरिया, और फिर क्या, @ नेम इक्वल्स टू, आ गया ना 1 ऑफ 1। और देख लो कौन आया है, एक मिनट, है ना सही, एकदम एकदम परफेक्ट है। तो भैया बस यही एक्सपाथ क्या करें हम, कंट्रोल C करें और यहाँ आए और यहाँ लिखें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, और फिर क्या, डॉट सेंड की लिख दें, सर्विस इज, हाँ इज, मान लो क्या लिख दिया, गुड लिख दिया। अब ये इसको लिख देना चाहिए, इसको थोड़ा छोटा कर, दिख रहा है ना सबको पीछे तक,
बोलो क्या कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करने के बाद माउस ओवर के बाद फीडबैक पे क्लिक, इसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, सेंड कीज कर रहे हैं। कहाँ भाई, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा, और यही लिखना चाहते हैं क्या, सर्विस इज गुड। अब काम करते हैं, स्क्रिप्ट को देते हैं क्या, चला चलो। चला, हाँ तो पहुंचा भाई, कुछ कहीं इधर उधर रुक गया है, बता भी नहीं रहा कहाँ रुके हैं, मतलब कोई ना कोई क्या है, एरर है, ये है ना। क्लिक करो, ये क्या आ गई, एक्सेप्शन आ गया। और एक्सेप्शन भी भाई किस लाइन पे आया है, एक मिनट देखते हैं, एक्सेप्शन आ गया कि नहीं आ गया, एक्सेप्शन आया लाइन नंबर किसके, मेन मेथड के लाइन नंबर 31 में यहाँ। अब भाई इस लाइन में ऐसा कोई काम, ऐसे कोई बहुत बड़ी गलती तो कर नहीं रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे थे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके क्या कर रहे थे, सेंड कीज कर रहे थे। एक्स बात भी मेरा सही था, 1 ऑफ 1 भी था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, छोटी सी समस्या ये थी कि जब हम क्लिक करके फीडबैक पे क्लिक कर रहे थे तो क्या हो रहा था, देखो एक नई विंडो ओपन हो रही है और हम यहाँ टाइप करना चाह रहे हैं। अब ध्यान से समझना, ये जो तुम्हारा ड्राइवर है इसका फोकस है कहाँ मालूम, इस मेन वाले में, और तुम फाइंड एलिमेंट कहाँ करना चाहते हो, दूसरे पे, है ना, बात समझो। तो ड्राइवर का फोकस बाय डिफॉल्ट कहाँ है, मेन पे, जबकि तुम्हें काम कहाँ करना है, इस पे। तो अब एक बात याद रखनी है, जैसे यार काम जब करोगे ब्राउजर पे काम करोगे, पता चला हम आए और हेल्प पे क्लिक कर दिए, एक नया खुल गया ना, अब सोचो क्या क्या हो गया, इस ये भी समझ लो अलग विंडो ही है, ये भी समझ लो क्या है, अलग ही है, इसको टैब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं, लेकिन ये भी क्या है, अलग है। देखो ध्यान से, ये जो खुल रहा है ये भी अलग है, ये जो है ये भी अलग है, और ये जो है ये भी अलग है। यहाँ कितने हैं, 3। और जो तुम्हारा ड्राइवर है उसका फोकस है सिर्फ कहाँ, मेन पहले वाले। और तुम कह रहे हो कि हमको वैल्यू डालनी है कहाँ, डिस्क्रिप्शन में। तो भैया डिस्क्रिप्शन में वैल्यू डालनी है अगर आपको, तो आपको अपने ड्राइवर का फोकस जो है वो मेन विंडो से हटा के यहाँ ले जाना पड़ेगा। तभी तो ये क्या दे रहा था, देखो क्या एक्सेप्शन आई थी, एक्सेप्शन अगर देखोगे तो क्या आई है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। रीजन बड़ा सिंपल सा है, ये जो ड्राइवर है इसका फोकस कहाँ है, मेन विंडो। अब वो मेन वाले पेज पे, मतलब यहाँ ढूंढ रहा है ऐसा कौन है जिसका टैग टेक्स्ट एरिया है और नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ कोई थोड़ी ना है, वो कहाँ है, अलग विंडो में है ना इस पे। तो अब सेलेनियम कहता है कि भैया मेरा विंडो, मेरा फोकस, जैसे भले तुम 3 टो खोल लो, चलते समय 3 टो, यहाँ 3 टो ओपन हो गए कि नहीं हो गए, देखो ये भी है, ये भी है और ये भी है, कितने ओपन हो गए हैं, 3। तो लेकिन सेलेनियम कह रहा है कि भैया हम सिर्फ काम करेंगे कहाँ, मेन वाले। अब अगर आपको इसके ऊपर काम करना है तो मेरे ड्राइवर का फोकस आपको यहाँ से वहाँ स्विच करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कुछ, फोकस क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा। तो अब ये कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना। उसके लिए अब एक मेथड है ड्राइवर डॉट फ्रेम, देखे हो तुम लोग ना, फ्रेम देखे हो ना, ड्राइवर डॉट क्या करते थे, स्विच टू, डॉट क्या करते थे, फ्रेम। ऐसे एक मेथड ड्राइवर डॉट स्विच टू,
ये तुमको टारगेट लोकेटर का क्या देगा, ऑब्जेक्ट। अब इसी का मेथड है क्या, विंडो। क्या नाम है, विंडो। और यहाँ भेजना क्या है, नेम और हैंडल। क्या भेजना है, क्या भेजना है, स्ट्रिंग मांग रहा है ना, यही मेथड है। जब ये मेथड चलता है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, लेकिन ये पैरामीटर में कुछ मांग रहा है, वही पैरामीटर अगर इसको सही सही दे दो जो मांग रहा है, क्या क्या मांग रहा है वैसे, फिर से देखो, स्ट्रिंग तो मांग ही रहा है, लेकिन क्या लिखा है, नेम और हैंडल। समझ रहे हो, तो ये तुमसे मांग रहा है कि भाई आप विंडो मेथड कॉल करो और भेज दो क्या, हैंडल। अब तुम सोचोगे सर जी ये हैंडल क्या है, हम तो हैंडल ऐसा कोई अभी तक देखे नहीं है, हैंडल वर्ड कहाँ से आई है क्या, चल क्या रहा है। तो बड़ी सीधी सी बात सेलेनियम ये कहता है, सेलेनियम कि अगर किसी विंडो पे काम करना है तो उस पर आपका फोकस होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप यही मेथड कॉल करो, स्विच टू और क्या भेजो, विंडो। और विंडो में भेजो क्या, हैंडल। यहाँ लेकिन हाँ यहाँ स्ट्रिंग मांग रहा है ना, तो क्या मांग रहा है, हैंडल मांग रहा है। अब सवाल उठता है कि ये हैंडल क्या होता है, जानते हो। अच्छे बताओ यहाँ कितने लोग खुले हैं, एक तो शुरू में खुला था, उसने जब आई पे माउस ओवर करके किस पे क्लिक किया, फीडबैक पे, तो ये खुल गया। जब हेल्प पे क्लिक किया तो ये वाला खुल गया कि नहीं खुल गया। तो कितनी विंडो है यहाँ, तीन ना। तो अब याद रखना, जो सेलेनियम है हर विंडो को एक हैंडल वैल्यू देता है। क्या देता है, हैंडल वैल्यू। मतलब अब जरा समझो, अच्छा एक चीज ये भी है, तुम लोग हम लोग ऐसे कोड लिखते हैं ना, ऐसे इसको चला दें, चलाएंगे तो क्या होगा बताओ, पहले क्या होगा, ब्राउजर लॉन्च होगा, फिर क्या होगा, यूआरएल ओपन होगा। अच्छा यूआरएल कहाँ ओपन होगा, जो ब्राउजर है। मान लो 4 ठो ब्राउजर पहले से खुले हैं, तो कभी तुम्हारा सेलेनियम कंफ्यूज होता है, तुम लोग सोचो 4 ठो 6 ठो क्या 8 ठो 12 ठो 15 ठो खोल लो, पहले से 15 ठो वी टाइगर खोल लो, और इसके बाद भी क्या करो, इसको रन करो, तो ये अपना ब्राउजर नया क्या करता है, लॉन्च करता है, और उसमें उसी के अंदर वो वी टाइगर या जीमेल या फ्लिपकार्ट किसी का भी यूआरएल ओपन करता है जो पहले से खुला है, उसके साथ कंफ्यूज होता है। तो कभी ये देखे हो ना, जैसे हम लिखते हैं ड्राइवर डॉट क्या फाइंड एलिमेंट, तो ढूंढता है ना, भले पेज पे 75, भले यहाँ पे जैसे देखो ये भी खुला है कि नहीं, ये भी खुला है कि नहीं, और ये भी खुला है कि नहीं, बहुत लोग खुले हैं ना, लेकिन ढूंढता कहाँ है। अरे यार, जो ब्राउजर इसने खुद से लॉन्च किया होता है उसी के अंदर काम करता है ना, पहले से कौन खुला है कौन सा नहीं खुला है, इससे इसको मतलब होता है, नहीं होता ना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पहचानता कैसे है। जैसे इसी सिस्टम पे अभी देखो 4 ठो खुला है, अभी आए और स्क्रिप्ट को क्या करें हम, फिर से चला दें, फिर से ब्राउजर खोला कि नहीं खोला बताओ, लेकिन उसी ब्राउजर में यूआरएल डाल रहा है ना, वही यूजर नेम डाल रहा है ना, पासवर्ड डाल रहा है। क्यों, जो पहले से खुले हुए थे, क्यों कंफ्यूज नहीं हो गया कि हमें यहाँ नहीं वहाँ करना था। तुम कहोगे सर जी वो वही तो सवाल उठता है कि वो पहचाना कैसे कि यही मेरा है, जो पहले से 10 लोग खुले हैं, या मान लो ये चल रहा हो, रास्ते में हम आए, ऐसे ऐसे क्लिक कर करके नया नया क्या करते रहे, खोलते रहे, लेकिन तब भी उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होती। क्यों नहीं होती, तो इसका सबसे बड़ा बेसिक रीजन ये है कि जब सेलेनियम किसी ब्राउजर को क्या करता है, न्यू क्रोम ड्राइवर लिखते हो तो ब्राउजर क्या होता है, वैसे भी अब आदत हमें डालनी है, न्यू क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, वेब ड्राइवर में। हाँ, जो भी ऑब्जेक्ट अगर हम न्यू क्रोम ड्राइवर करते हैं तो ब्राउजर क्या होता है, लॉन्च होता है ना। और सेलेनियम फिर इसको पहचानता भी अच्छे से, तुम देखे हो, कभी कंफ्यूज नहीं होता। जानते हो क्यों, क्योंकि जब भी वो किसी ब्राउजर को लॉन्च, जैसे मान लो हम ही हैं, अगर ऐसा मेरे साथ ही ऐसी सिचुएशन है कि अच्छा पहले यही समझो, न्यू क्रोम ड्राइवर किया तो ब्राउजर एक क्या किया, लॉन्च किया। अब सवाल उठता है वो पहचानेगा कैसे कि यही मेरा है, जो 10 लोग खुले हुए हैं वो मेरा नहीं है। तो याद रखना, इसीलिए जब सेलेनियम किसी ब्राउजर को लॉन्च करता है तो उनके ऊपर चंदन लगा देता है,
कहाँ जाओ हम तुमको समझ जाओ, क्या करेंगे तुमको, पहचान जाएंगे। चंदन लगा दिए हैं, बाकी जो लोग होंगे उनके ऊपर चंदन नहीं होगा, तुमको हम क्या करेंगे, पहचान जाएंगे। लेकिन वही है, 2-3 ब्राउजर खोलना हो तो 2-3 चंदन लगा देगा तब भी क्या हो जाएगा, कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा। या कुछ ऐसा देखो, बहुत जगह ऐसा होता है कि जैसे 2-3 चीजें हैं, कैसे पहचाना जाए। तब यही ये क्या करता है, जितने जो भी ब्राउजर लॉन्च करता है, हर ब्राउजर को एक क्या देता है, नंबर देता है। क्या देता है, नंबर। और उसी नंबर भी मत कहो, हाँ नंबर ही कहो, अच्छा मान लो। और उसी नंबर को हम लोग एक नाम देते हैं, क्या, हैंडल वैल्यू। ये सेम वैसा ही है जैसा तुम फिल्म देखने जाते हो। जब तुम फिल्म देखने जाते हो, मान लो किसी कहीं गए, तो फिल्म देखने जाओगे तो क्या करोगे, टिकट लोगे। जब टिकट ले लोगे तो उसके ऊपर लिखा रहेगा क्या, सीट नंबर। उस पर क्या लिखा रहेगा, सीट नंबर। तो अब फिर इसके बाद जाके सीट नंबर में बैठोगे। तो अब बताओ, सिनेमा हॉल वाला को अगर तुम्हें कुछ भेजना होगा या कुछ कहना होगा तो तुम्हें किससे बात करेगा, तुम्हारे सीट नंबर से ना। उसी से पहचानेगा ना कि भाई ये सीट पे कौन बैठा है, ये बैठा है या वो बैठा है। ऐसे ही सेम यहाँ भी है, सेलेनियम भी। जैसे देखो, न्यू क्रोम ड्राइवर एक बार नहीं 75 बार कर दो, या क्रोम ड्राइवर करके ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाओ, और फिर अंदर मान लो 10 तो क्या हो, लिंक हो, और 10 पे क्या करो। एक बड़ा सिंपल और एग्जांपल दिखा रहा है। लो, फ्लिपकार्ट देखे हो ना, देखे हो, तो चलो यहाँ पे आए, मोबाइल सर्च किए, अब ये मोबाइल क्लिक करें, नए नए टैब में खुल गया कि नहीं खुल गया। दूसरा मोबाइल क्लिक करें, ये भी कहाँ खुल गया, अलग में खुल गया कि नहीं खुल गया। अब ऐसे मान लो हर मोबाइल पे क्लिक करें तो एक एक नया नया क्या होता हो जाएगा, खुलता जाएगा। अगर 30 मोबाइल हैं तो क्लिक करेंगे अगर एक एक करके 30 पे, तो कितने खुल जाएंगे, 30 खुल जाएंगे कि नहीं खुल जाएंगे। अब सेलेनियम कैसे पहचानता है, लेकिन हाँ याद रखना, ड्राइवर किसके ऊपर काम कर रहा है, सिर्फ एक। तो अब जानते हो, भले 30 लोग खुल रहे हैं, तो सेलेनियम जिसको जिसको खोलता जाता है, सबके ऊपर एक एक नंबर चिपकाता चला जाता है। और जब तुम काम करते हो तो उसी नंबर से वो उसे क्या करता है, पहचानता है कि ये कौन है और कौन नहीं है। चलो ये चीज देखते भी है। लो, न्यू क्रोम ड्राइवर के ब्राउजर क्या हुआ, लॉन्च हुआ ना। अब लिखो ड्राइवर डॉट, एक मेथड है, क्या नाम है, गेट विंडो हैंडल। मेथड का नाम क्या है, गेट विंडो हैंडल। याद रखना, देखो फिर से, मेथड का नाम क्या है, गेट विंडो हैंडल। रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग। तो मेरे भाई ये दे रहा है वही नंबर जिससे वो ब्राउजर को क्या करेगा, पहचानेगा। चलाएं, न्यू क्रोम ड्राइवर होगा तो ब्राउजर लॉन्च होगा, और जब ये लाइन चलेगी, कौन सी, गेट विंडो हैंडल, तो जो ब्राउजर लॉन्च किया, देखो याद रखना, समझ लो, जब ब्राउजर लॉन्च करेगा तो उसको लॉन्च ही थोड़ी नहीं करना है, उसके बाद उसके ऊपर काम भी करना है ना। तो इसीलिए लॉन्च करने के टाइम पे उनके ऊपर एक पर्ची लगा देगा, कहेगा ये तुम्हारा नंबर है, और ये अपना जाओ तुम्हें हमें ढूंढना होगा, तो तुम्हारे नंबर से हम क्या करेंगे, ढूंढ लेंगे। और देखो नंबर दिया है ये, और ये नंबर कैसे मिलेगा, यही मेथड कॉल करो, कौन सा, गेट विंडो हैंडल। देखो क्या है वो, यही है। देखो सामने सब लोग, एक मिनट, इसे क्या कर देते हैं, कॉपी करते हैं, और नोटपैड पे क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं ना। यही है वो नंबर जिससे पहचानेगा। तुम जिसे हम लोग आगे लिखते हैं लाइन में, ड्राइवर डॉट गेट, ब्राउजर ओपन करना है तो कैसे खुले, तो कई ब्राउजर है ना, कैसे उसे पता चलेगा इसी में खोलना, क्योंकि ड्राइवर के पास है उसका क्या, वो नंबर है, वो उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, हैंडल वैल्यू। उसी के सहारे ब्राउजर, कई ब्राउजर खुल रहे हैं तो हैंडल कर रहा है ना। कैसे पहचान रहा है, कैसे हैंडल कर रहा है, उनके एक नंबर से ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हैंडल वैल्यू। और इसकी हैंडल वैल्यू ये है,
अभी ड्राइवर डॉट गेट होगा ना, बढ़िया से जाएगा, देखना उसी में ब्राउजर खोले, वो यूआरएल खोलेगा, दूसरे में खोलेगा नहीं, क्योंकि जब ब्राउजर लॉन्च किया तो उसे क्या दिया, हैंडल वैल्यू दी। अब इसके बाद उसी हैंडल वैल्यू से उसे क्या करेगा, पहचानेगा। अच्छा एक चीज और, ये हैंडल वैल्यू बार बार बदलती नहीं है। मेरा मतलब कहने का क्या है, समझ रहे हो, जैसे ब्राउजर खुल गया, ब्राउजर खुला तो हैंडल वैल्यू दे दिया, अब इसमें यूआरएल डाल दिया तो क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा लॉगिन वाला ना। तो ऐसा मत सोचना लॉगिन वाला पेज ओपन हो गया तो इस ब्राउजर की हैंडल वैल्यू क्या हो गई, बदल गई, ना ना ना। अगर इसमें यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, इस कुछ नहीं, अब हैंडल वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहे। अब जैसे वही है ना, फिल्म देखने गए, तुमको सीट नंबर मिल गई, तुमको सीट नंबर क्या हो गई, एक सीट नंबर दे दिया गया, उसी नंबर से तुमको बार बार क्या कर रहा है, पहचान रहा है। अब तुम कोल्ड ड्रिंक पियो कि पॉपकॉर्न खाओ, इससे तुम्हारी सीट नंबर थोड़ी बदल जाएगी, सीट नंबर तो क्या रहेगी, वही सेम रहेगी ना। तो वैसे सेम ये भी है कि ब्राउजर लॉन्च किया, एक नंबर दिया, जब तक वो खुला है, जब अब देखो, अरे पिक्चर देखने गए, पिक्चर देखे 2.5 घंटे या 3 घंटे की पिक्चर थी, पिक्चर क्या हो गई, खत्म, बाहर निकल आए तो अब दोबारा पिक्चर देखने गए तो क्या वही सीट पाओगे, डिसाइडेड नहीं है ना, फिर कोई भी सीट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। जरा यहाँ देखो, अभी हम चलाए थे तो इसकी हैंडल वैल्यू पाए, और हैंडल वैल्यू क्या है, ये कॉपी किए क्या हम, कर दिए ना। अभी हम एक काम कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, बंद। अब समझो हम इसको क्या कर रहे हैं, फिर से चला रहे हैं, तो ये दोबारा चल रहा है कि नहीं, दोबारा चलेगा, दोबारा क्या करेगा, ये वही वाली बात हो गई कि तुम्हारी वो पिक्चर कितने घंटे की थी, 2.5 घंटे की ना, तो सेशन कितने देर का था, 2.5 घंटे। तो जब तक यार 2.5 घंटा ऐसा थोड़ी नहीं जबरदस्ती बैठाएंगे, अगर मेरा मन किया पिक्चर नहीं अच्छी लग रही है, हम 10 ही मिनट में उठ के क्या हो गए, चले गए। लेकिन चले गए, पिक्चर से बाहर, टाकिज से बाहर निकल गए, तो अब सब कुछ क्या हो गया, खत्म। अब हम थोड़ी कर सकते हैं 1.5 घंटे बाद की ना वो सीट मेरी है, तुम्हारी सीट थी, लेकिन जब तक तुम वहां पे थे। और वैसे देखो, अब दोबारा रन किया ना, दोबारा देखो इसने ब्राउजर क्या किया, लॉन्च किया, ये दोबारा लॉन्च किया है। और जब लॉन्च किया है तो जब भी लॉन्च करेगा तो उसको क्या देगा, हैंडल वैल्यू। देखो देखो इस बार निकाले क्या हैंडल वैल्यू पाए, ये पाए, क्या कुछ सेम है कि अलग है, चलो ये देख लेते हैं ना, अलग है ना, वो कहा C1 ये FE0, तो ये हैंडल वही है, वही वाली हाल है जैसे सीट नंबर वाली। तो तुम्हारा जब अभी इसको बंद करो, दोबारा चलाओगे तो हैंडल वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी। लेकिन अब जैसे तुम पिक्चर देखने गए, सीट नंबर मिली, लेकिन जब तक तुम उस सिनेमा हॉल में हो तब तक तुम्हारा नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि हीरो मार खाने लगा तुम्हारा सीट नंबर बदल गया भाई हीरो मार का है चाहे हीरोइन मार का है, पिक्चर चल रही है, हम बैठे हैं, तो 2.5 घंटे के लिए मेरी पहचान क्या है, वो सीट नंबर। वैसे ही सेम यहाँ, ये देखो कुछ फिक्स नहीं था, वही खुला, हैंडल वैल्यू कुछ और आ रहा था, बंद किए, दोबारा चलाए, जब दोबारा लॉन्च किया तो हैंडल वैल्यू क्या आई, कुछ और आई। लेकिन हाँ, जब तक तुम्हारी स्क्रिप्ट बंद नहीं होगी तब तक उसकी हैंडल वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। जब स्क्रिप्ट खत्म तो बात खत्म, समझ लो पिक्चर खत्म हो गई है ना। अब दोबारा देखना है तो भैया दोबारा टिकट कटाओ, दोबारा नंबर पाओगे और जाओ दूसरी सीट पे, या जो भी सीट मिले। संजोग से ऐसा भी हो सकता है कि सीट क्या मिल जाए, सेम भी मिल जाए, लेकिन संजोग ही है। लेकिन तब भी इसका चांस क्या होता है, अरे यार एक टाकेज में मान लो 800 सीटें, कितनी 800, तो इसका चांस कि वही तुमको दोबारा मिला, इसका चांस क्या है, 800 में 1, 800 में 1% कहाँ बोलोगे, 1% को भी 8 से भाग दो, 0.125%, 0.125% चांस है कि तुमको वही सीट दोबारा मिले। लेकिन तब भी इतना चांस है ना, बताओ क्यों बोल रहा है 0.125, क्योंकि सीटें हैं कितनी, 800। अच्छा ये तो पिक्चर हो गई, अगर मैच देखने गए तो 40,000 सीट होती है। अब वही सीट नंबर मिले, इसका चांस क्या है, बहुत कम है ना। एक बार एक मैच देख के निकले, दोबारा दूसरा मैच क्या हुआ, जब देखने जाओगे तो वही सीट पाओ। अब मान लो वहां 50,000 सीटें हैं तो चांस क्या है, 1/50,000। अब शायद चांस क्या होगा, 0.0001% चांस है कि तुमको वही सीट दोबारा मिल जाए। और ये लोग देखो इतने चालू थे, इसीलिए वो देखो
800 सीट की थी तो 10.125, 50,000 सीट। ये लोग देखो हैंडल वैल्यू कितनी बड़ी दिए हैं, इतनी बड़ी ना, अगली बार जब दे तो दूसरे वाले से मैच ना करेगी। देख रहे हो कम से कम 20 अक्षर का है, अगली बार देंगे तो 20 अक्षर का कुछ भी नया पकड़ा देंगे, तो इसका चांस तो बहुत कम है ना कि वो दूसरे से क्या करे, मैच करे। इसीलिए देखो हैंडल वैल्यू ये लोग इतनी क्या देते हैं, इतनी बड़ी देते हैं कि गलती से भी, क्योंकि देखो गलती क्या है, जैसे देखो यहां, अच्छा यहां भी देखो, ये देखो जैसे ये भी टाइगर, अब यहां आए तुम क्या किए, फीडबैक पे क्या किए, क्लिक किए, एक नई विंडो खुली कि नहीं खुली। अब इसकी हैंडल वैल्यू क्या होगी, ना सेम नहीं होगी, अलग होगी। अगर सेम हो जाएगी तब तो सेलेनियम क्या हो जाएगा, तुम कहोगे काम करो इस पे, ढूंढने जाएगा उस पे। हैंडल वैल्यू से ही तो पहचानता है कि कौन किस ब्राउजर पे हमें काम करना है और किस ब्राउजर पे हमें काम नहीं करना। इसलिए देखो हम निकाले, और ये चीज है, एक बार तुम्हारा कोड चलना चालू हुआ, अब रास्ते में चाहे जितनी बार गेट विंडो हैंडल करोगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। हेलो, आप 5 मिनट फोन करें। आई बात समझ में, ये क्या है हैंडल वैल्यू, या तो तुम निकाल सकते हो पहचानता कैसे है, किससे पहचानता है, हैंडल वैल्यू। सबकी हैंडल वैल्यू होती है, ये लोग जो खुले नहीं है ये, इसकी भी हैंडल वैल्यू, जो हेल्प वाला नहीं खुला था बगल में उसकी भी हैंडल वैल्यू है। अच्छा ये बताओ, सब छोड़ो, ये बताओ फीडबैक पे क्लिक करने के बाद कितने विंडो हो जाएंगी, 2। हेल्प पे कहाँ कर रहे हैं यार हम, तो ये कोड, जैसे कोड चलाएंगे तो सबसे पहले क्या चलेगा, यूजर नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, लॉगिन करेगा, माउस ओवर करेगा, माउस ओवर करने के बाद क्या करेगा, उस पे क्या करते हैं, क्या है, फीडबैक पे क्या करेगा, माउस ओवर करेगा, फिर फीडबैक पे क्या करेगा, क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद कितनी विंडो हो जाएंगी मेरे भाई, 2 ना, एक तो जो पहले से खुली थी, और एक जब क्लिक करेगा तो फीडबैक वाला जो खुलेगा वो कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगे कि नहीं। लेकिन अगर तुम ये यूज करो, लिखोगे क्या, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल, तो हैंडल जानते हो क्या करेगा, फोकस किस पे है बताओ, देखो पहले मेन था, उसने क्लिक किया एक दूसरा खुल गया, लेकिन फोकस तो कहाँ है, मेन पे ना। गेट विंडो हैंडल कभी भी करोगे तो किसका मिलेगा, मेन वाले का ही मिलेगा, जिसके ऊपर फोकस है उसकी हैंडल वैल्यू लेके आएगा। लेकिन यही देखो एक और मेथड, कितना अच्छा नाम है इसका, गेट विंडो हैंडल्स। इससे ही अंदाजा लगता है कि यहाँ एक नहीं मिल रहे हैं, एस लग गया है ना, बहुवचन है ना, क्या है, मल्टीपल मिल रहे हैं। तो ये देखो मेथड बड़ा बढ़िया मेथड, इसका नाम क्या है, गेट विंडो हैंडल्स। ये भी हैंडल वैल्यू देता है, क्या देता है, हैंडल वैल्यू। तो तुम कहोगे सर जी वो भी दे रहा था ये भी दे रहा था, अंतर क्या है, वो सिर्फ जैसे एक विंडो खुली, मान लो एक नहीं 10 विंडो खुली, गेट विंडो हैंडल किसकी हैंडल वैल्यू लेके आता था, जिसके ऊपर फोकस होता था। लेकिन गेट विंडो हैंडल्स ये मेथड चलते समय उस समय जितने विंडो खुले हैं सबकी हैंडल वैल्यू लेके आएगा। मतलब देखो फिर से कह रहे हैं, तुमने किया फीडबैक पे क्लिक, किस पे क्लिक किया, फीडबैक पे। फीडबैक कहाँ है, मेन विंडो पे ना, फोकस अभी भी तुम्हारा कहाँ है, मेन विंडो पे। जैसे ही तुमने फीडबैक पे क्लिक किया एक नई विंडो इसने खोल दिया कि नहीं, लेकिन अभी भी यूज करोगे गेट विंडो हैंडल तो ये ले आएगा वो मेन विंडो की हैंडल वैल्यू, फीडबैक की हैंडल वैल्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम ये मेथड कॉल करो गेट विंडो हैंडल्स, तो उस समय 2 लोग खुले हैं ना, तो दोनों की हैंडल वैल्यू लेके आए। अगर मान लो 5 तो खुले होते, कितने खुले होते, अच्छा ये बताओ, अगर हम ये कोड, चलो सब लोग ट्राई भी मारेंगे, ये देखो ये कोड अगर हम एक फ्लिपकार्ट खोल दें और एक एक करके हम लूप लगा के एक एक करके सारे लिंक पे क्लिक कराएं, एक एक करके नई नई टैब खुलती जाएंगी कि नहीं। ये सब भी क्या है, नई क्या है, विंडो है। मान लो 4 खुल गई हैं और तब तुमने ये लाइन लिखी गेट विंडो हैंडल्स,
तो क्या ले आएगा, हैंडल वैल्यू किसकी, एक की नहीं, चारों की। उस समय 2 खुले होंगे तो 2 की लाएगा, 10 खुले होंगे तो 10 की लाएगा। लेकिन फिर एक और बात, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। देखो अभी हम स्क्रिप्ट चलाएंगे, लेकिन ये लोग तो पहले से खुले पड़े हैं कि नहीं, ये लोग तो क्या खुले पड़े हैं पहले से। तो भैया ये पहले वालों से मतलब नहीं रखता। गेट विंडो हैंडल्स क्या करता है, फिर से बात करते हैं, जितनी विंडोज खुली हैं उनकी क्या ले आता है, सबकी हैंडल वैल्यू लेके आता है। लेकिन यहाँ मतलब किसका है, मान लो 5 तो पहले से खुली थी, तुम स्क्रिप्ट चलाए, उसने एक विंडो खोली, फिर अंदर गया, 4 जगह क्लिक किया, 4 ठो और खुली, तो जो 4 ठो और खुली और जो एक मेन थी 5 है, जो पहले से 5, 8 ठो, 10 ठो, 12 ठो तुम खोल के बैठे हो, उससे इसको मतलब नहीं है। गेट विंडो हैंडल्स क्या करेगा, हैंडल वैल्यू लेके आएगा उनकी जो रन करने, जब तुम रन किए चलते समय जो लोग ओपन हुए थे। जैसे भी यही देखो, बताओ यहां कितने खुले हैं, इसी में 5 तो खुले हैं, एक ये क्या खुला है 6 ठो, और 6 2 8 ठो, और एक ठो ये कितना है 9 ठो ना। हम एक काम करते हैं, इसे करते हैं क्या बंद, तब भी अभी 6 7 8 ठो खुला है ना, 8 ठो खुला है कि नहीं। लेकिन जब ये लाइन चलेगी कौन सी, गेट विंडो हैंडल, तू 8 से मतलब नहीं रखेगी जो पहले से खुले हैं, या जो जिनको तुम हाथ से खोल रहे हो, चलते समय रास्ते में जो लोग खुले होंगे उनसे मतलब रखेगा, जिनको उसने खुद खोला होगा। जैसे ये देखो, एक काम करते हैं, यहाँ एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, चलो ये है ही क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो गेट विंडो हैंडल किसकी हैंडल वैल्यू लेके आएगा, जिसके ऊपर इस समय फोकस है, और गेट विंडो हैंडल्स उसकी हैंडल वैल्यू लेके आए, किसकी उसकी नहीं लेके आएगा, वो उन सब की लेके आएगा जो उस समय रास्ते में चलने के टाइम पे खुले थे। जैसे 2 लोग हैं तो 2 की लाएगा, 4 विंडो होती या 4 टैब होती तो कितने की ले आता, 4 की, 40 होती तो कितने ले आता, 40। तभी तो ध्यान दो, गेट विंडो है यार, हर चीज दिखती है, सब आंख के सामने है तुम्हारे। गेट विंडो हैंडल क्या रिटर्न कर रहा है, गेट विंडो हैंडल से स्ट्रिंग नहीं रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग करके देगा तो एक लोग की हैंडल वैल्यू देगा ना। अगर 4 लोग खुले हैं तब, या 2 लोग खुले हैं, या 40 लोग खुले हैं तब। इसी वजह से देखो इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग नहीं है भाई, इसका क्या है, सेट स्ट्रिंग। और सेट नई चीज नहीं, कल पढ़ाए थे ना भाई, याद करो, है सेट, ट्री सेट, लिंक्ड है सेट, तीनों का पेरेंट कौन है, सेट। तो सेट हो, लिस्ट हो, मैप हो, एरे हो, ये सब किसके लिए यूज होते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को हैंडल करने के लिए ना। तभी देखो रिटर्न टाइप क्या है, सेट स्ट्रिंग। तो तुमको इसी सेट स्ट्रिंग के अंदर मिल जाए। देखो गेट विंडो हैंडल्स हमने मेथड क्या किया, कॉल किया, इसने रिटर्न क्या किया, सेट क्या स्ट्रिंग लिख देते हैं, हैंडल कर लो java.ut, लो अब चलाएं, बढ़िया है ना। अब देखो गेट विंडो हैंडल किसके लिए आएगा, जिसपे फोकस हो, और गेट विंडो हैंडल्स किसके लिए आएगा, सबके लिए आएगा, जो लोग जितने लोग ओपन हैं, इसीलिए वो रिटर्न करता है। तो क्या रिटर्न करता है, सेट। अच्छा यार एक बात ये भी सवाल दिमाग में उठता है कई बार, देखो भूलना मत भाई, ये लोग पागल नहीं है कि सेट रिटर्न कराए हैं, मानते हो कि नहीं, ये लोग पागल नहीं है कि ये लोग क्या रिटर्न कराए हैं, सेट। पहले देखो ये रिटर्न कर रहा है कि नहीं, देखो क्या किया, देखो 2 ठो हैंडल वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, क्यों आ रही है 2 ठो, क्योंकि 2 विंडो 5 ठो रही होती खुली उस समय, तो कितने आते 5। लेकिन अच्छी बात ये है, इस ये मेथड 2 वैल्यू या 4 वैल्यू या 5 वैल्यू या 10 वैल्यू रखनी थी, इसीलिए किसका यूज किया, सेट का। लिस्ट का क्यों नहीं यूज किया, लिस्ट भी तो 5 वैल्यू रख लेगा, एरे भी तो 5 वैल्यू रख लेगा। अब लेकिन हाँ अब यही है, लिस्ट में एरे में क्या है, डुप्लीकेट क्या है, अलाउड है। अब अगर मान लो गलती से इसने, वैसे इसका चांस बहुत कम है, 2 विंडो खुली तो दोनों को हैंडल वैल्यू दिया ना, सबके ऊपर लेबल चिपकाया कि नहीं चिपकाया, अगर गलती से दोनों को हैंडल वैल्यू क्या दे दी,
सेम, जबकि इसका चांस बहुत कम है, 20-20 अक्षर का इसीलिए बना रहा है, लेकिन फिर भी संजोग से हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसीलिए उसने उसको किस में रखा, सेट में, कि सेट में जाएगा तो गलती से भी, क्योंकि सेट में डुप्लीकेट चीज अलाउड नहीं है, इसीलिए इन लोगों ने किसका यूज किया, सेट का, लिस्ट का नहीं किया, एरे का नहीं किया, है ना। अब देखो तो बताओ, इसी के अंदर है दोनों की हैंडल वैल्यू, इसके अंदर, इसके अंदर। अब सवाल ये उठता है, मान लो 2 विंडो खुली है तो समझ में आ रहा है, अच्छा एक इसके अंदर है, सेट के अंदर ना। अच्छा सेट के बारे में बात क्या जानते हो, याद करो, सेट के बारे में देखो 2-3 मेन बातें फिर से याद करो। पहली एक चीज है, सेट में जो सेट है, ये जो है हैंडल, क्या है, वैल्यूज। और सेट के अंदर याद रखना, सब लोग याद, ध्यान से आज से, कि इसके पास गेट नाम का मेथड नहीं होता। जैसे लिस्ट में होता है ना, डॉट गेट करो, 0 भेजोगे तो क्या मिलेगा, वहां पहला, 1 भेजोगे तो दूसरा। सेट में ऐसा कुछ नहीं होता। सेट इसलिए नहीं देता, कहता है कि अगर हम दे भी देंगे तो तुम्हें पता है तुम क्या पाओगे, क्योंकि हम इंसर्शन ऑर्डर तो मेंटेन नहीं करते नहीं है। तो यही वजह है। तो अब तब भी बताया था उस समय भी, सेट से, इसीलिए देखो, चाहे लिस्ट हो, लिस्ट हो तो गेट मेथड कॉल कर लोगे, एरे है तो स्क्वायर ब्रैकेट में 0 1 2 करके वैल्यू क्या करोगे, निकाल लोगे, मैप है तो डॉट गेट करके की का नाम भेज के की वैल्यू क्या करोगे, निकाल लोगे। लेकिन अगर एक सेट है और तुमसे कोई कहे कि सेट की सारी वैल्यूज क्या करो, प्रिंट कराओ, जैसे इसी सेट के अंदर आ रही हैंडल वैल्यू ना, चाहे 2 ठो आए, चाहे 4 ठो आए, चाहे कितने आए, 10 ठो आए, किसके अंदर आ रही है, इसी के अंदर आ रही है ना। तो अगर हमें 10 की हैंडल वैल्यू निकालनी तो इसी के लिए आपको पढ़ाया गया था क्या, फॉर ईच लूप। कैसे बताया गया था, देखो क्या लिखा हमने, फॉर। अब बताओ ये हैंडल, ये जो सेट है किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसमें जो चीजें होंगी किस टाइप की होंगी, स्ट्रिंग टाइप की। तो आप निकालोगे तो क्या पाओगे, स्ट्रिंग पाओगे ना। तो लिखोगे स्ट्रिंग, मान लो क्या, हैंडल कोलन, और वही अपने एरे या लिस्ट या सेट का नाम, फिर चाहो लो, चलाएं। ये देखो दोनों की हैंडल वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, दोनों की हैंडल वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, प्रिंट हुई है, देखो विंडो, शो व्यू और क्या, कंसोल। अब लेकिन ये हमें नहीं पता है, देखो सेट है ना, अगर ये लिस्ट होता तो हमको पता होता कि पहली वाली हैंडल वैल्यू किसकी है, मेन विंडो की है, बाद वाली है जो किसकी है, मतलब 0 पे पहली वो है मेन वाली है, 1 पे कौन सी है, फीडबैक वाली, क्योंकि लिस्ट में इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होता है। लेकिन जबकि ये यूज कर रहा है किस कंसेप्ट, सेट, जहां पे इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। तो हमें पता नहीं है कि इन दोनों में से कौन सी हैंडल वैल्यू किसकी है, मेरे मेन विंडो की है, और कौन सी हैंडल वैल्यू मेरे किसके है, फीडबैक वाली। ये हमें पता नहीं है। और सच्चाई बताएं, हमको जाना कहाँ है, फीडबैक वाली विंडो पे जाना है ना। कहाँ जाना है, फीडबैक वाली विंडो पे। अगर फीडबैक वाली विंडो पे अगर हमें जाना है तो हमें लिखना पड़ेगा, बताओ हमें लिखना पड़ेगा, जानते हो क्या, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, और भेजना पड़ेगा हैंडल वैल्यू किसकी, भेजना पड़ेगा कि क्या, हैंडल
वैल्यू किसकी, फीडबैक वाले विंडो। लेकिन हमें तो पता ही नहीं ना, हमें तो पता ही नहीं कि कौन, मतलब उसकी हैंडल वैल्यू क्या है। जैसे कुछ ऐसे समझो, जैसे मान लो 4 आदमी हैं, मतलब क्या है, 4 लोग हैं, और उन 4 में से एक चोर है। 4 में से क्या है, एक चोर है। अब अगर हमें, अब हमसे कहा जाएगा ढूंढने को, तो हम देखेंगे तो कितने पाएंगे, 4 पाएंगे, है ना। अगर ये पता होता, अगर जैसे ये पता होता 4 लोग गए, पहले भाई लाइन से खड़े हुए, पहला आदमी खड़ा हुआ, फिर दूसरा खड़ा हुआ, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो शायद हम ये बता सकते हो कि अगर हमसे कोई कहता कि तीसरा आदमी चोर है, तो हम जान जाते हैं तीसरा है, पकड़ लो इसको। लेकिन दिक्कत ये है, चारों कहाँ खड़े हुए हमको पता नहीं है, तो हमसे बोल रहा है तीसरा आदमी क्या है, चोर है, तो हम आपको बताओ कैसे माने कौन है कौन नहीं है। अगर उसी क्रम में खड़े हुए होते तो हम जान जाते, तो फिर हम कैसे पहचाने। अब सवाल उठता है कि हम कैसे पहचाने कि भैया ये क्या है, कौन चोर है या कौन चोर नहीं। तब अब 4 लोग हैं, तो बताओ कैसे करें। मान लो गायब हुआ है क्या, मोबाइल, कैसे ढूंढो, कैसे पहचानो। शायद ऐसे देख के कि भैया किसके पास मोबाइल है, पहले को चेक करोगे, देखोगे, अच्छा तुम्हारे पास नहीं है, तो दूसरे को, तुम्हारे पास नहीं है, तो तीसरे को, अच्छा तुम्हारे पास है, मतलब क्या है, तुम ही चोर हो, है ना। ऐसे पहचानेंगे कि नहीं। अब हमें पता नहीं है कि इन चारों में चोर कहाँ, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, और वही तो यहाँ भी हो रहा है। मेरे पास हैंडल वैल्यू 2 ठो है, 2 विंडो खुली है, 2 हैंडल वैल्यू है, लेकिन किसकी हैंडल वैल्यू कौन है ये हम जानते नहीं। तो अब ध्यान देना इस पे। इसी वजह से हम लोग ये टेक्निक, अच्छा ये बताओ हमें किस पे काम करना है। एक तो ये मेन विंडो है, और दूसरी कौन सी है, ये फीडबैक वाली। अच्छा, फीडबैक वाले का यूआरएल क्या है, अच्छा इसका यूआरएल अलग है और इसका यूआरएल अलग है। जो फीडबैक वाली विंडो खुली है, इसके यूआरएल में फीडबैक वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेन वाले में फीडबैक वर्ड आ रहा है, भाई देख लो यूआरएल यार। फीडबैक वाली विंडो जो खुल रही है उसके यूआरएल में एक वर्ड क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, उसमें एक वर्ड आ रहा है क्या, फीडबैक, लेकिन इसमें आ रहा है। तो ये तो बताओ, अच्छा मतलब क्या हुआ इसका, मेरा कहने का मतलब ये हुआ हमें उस विंडो पे काम करना है जिसके यूआरएल में कौन सा वर्ड आ रहा है ना। अब ध्यान से देखना, अब हम लिखते हैं यहाँ ड्राइवर डॉट क्या, स्विच टू डॉट विंडो, और भेज दिया क्या, वही हैंडल वैल्यू एक एक करके आ रही है कि नहीं आ रही है। भाई ये लूप, अगर वहाँ 4 विंडो होंगी तो लूप कितनी बार चलेगा, भाई 4 विंडो होंगी तो सेट में कितनी वैल्यू आएंगी, 4। लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार, और हैंडल में एक एक करके वैल्यू आएंगी। तो जब लिखेंगे ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो और यहाँ भेजेंगे हैंडल, तो फोकस किस पे जाएगा, मान लो 2 विंडो खुली है तो किस पे जाएगा, जिसकी हैंडल वैल्यू वो पाएगा उसके ऊपर फोकस जाएगा। हमें पता नहीं है कि वो फोकस मेन पे गया है या वो फोकस कहाँ गया है, फीडबैक पे गया है, हमें पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो जाएगा दोनों में से किसी एक पे। भाई या तो उस पे जाएगा या तो उस पे। अगर मान लो 4 भी खुले होंगे तो लूप चलेगा तो एक हर 4 बार चलेगा, तो एक एक बार किसी न किसी पे तो जाएगा, लेकिन हमको यही पता नहीं है कि किस पे गया और किस पे नहीं गया। लेकिन ये बताओ, जब फोकस ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो चलेगा तो फोकस कहाँ जाएगा, जिसकी हैंडल वैल्यू पाएगा उसके ऊपर फोकस लेके जाएगा। वो फीडबैक, भाई इंसर्शन ऑर्डर तो मेंटेन हो नहीं रहा है, तो भैया वो फीडबैक भी हो सकता है, वो मेन विंडो भी हो सकती है, वो हेल्प वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। लेकिन हाँ हमको एक तो बताओ, फोकस एक एक करके सब पे जाएगा कि नहीं जाएगा। अब अच्छे ये बताओ, अगर हम लिखें ड्राइवर डॉट गेट, क्या लिखे, करंट यूआरएल, तो ये क्या रिटर्न करेगा, हाँ स्ट्रिंग करता है, ये मेथड है ना गेट करंट यूआरएल,
जो पेज खुला है उसका क्या लेके आता है, यूआरएल लेके आता है। तो बताओ ये कोड अभी चलेगा तो लूप, अगर 2 विंडो है तो लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार। और जब पहली बार चलेगा तो एक का लेके आएगा यूआरएल, जब दूसरी बार चलेगा तो किसका लेके आएगा, दूसरे का। तो क्या हम वो यूआरएल वेरिएबल में स्टोर कर लें, जैसे हम लिख दिए स्ट्रिंग, क्या कर दिए यूआरएल, जो यूआरएल ऊपर है क्या, जैसे लिख देते हैं मान लो क्या, विंडो यूआरएल। बोल इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। अभी ये लूप चलेगा तो क्या होगा, अगर 4 विंडो खुली है तो 4 बार चलेगा, चारों की हैंडल वैल्यू निकालेगा, एक पहले की हैंडल वैल्यू निकालेगा, पहले पे फोकस करके पहले का यूआरएल निकालेगा, अगली बार चलेगा तो दूसरे के हैंडल वैल्यू पाएगा, तो किस पे फोकस करेगा, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, ऐसे करेगा। अब अगर हम यूआरएल तो निकाल रहे हैं, अब यही कंडीशन लगा, इफ एल्स तो जानते हो सब लोग ना, इफ विंडो यूआरएल, याद करो 2 चीज पढ़ाई गई, इक्वल्स, इग्नोर, केस भी पढ़ाया गया है तुम लोगों को, और कंटेन्स भी पढ़ाया गया है ना। अगर बताओ हमारे वाले में क्या रहेगा, फीडबैक ना, भाई हमें किस विंडो पे काम करना है, फीडबैक। तो हम ये कंटेन्स मेथड कॉल करें और लिखें क्या, फीडबैक। अब बताओ मेरे भाई इफ के अंदर कोड कब जाएगा, हम यहाँ जैसे प्रिंट करा दें क्या, हम यहाँ लिख दें क्या, क्या फाउंड, मिल गया। बताओ इसके अंदर कब जाएगा, फीडबैक होगा, जब विंडो का जो यूआरएल निकालोगे उसके अंदर क्या होगा, फीडबैक वर्ड होगा। देखो सोचो, पहले जब चलेगा इस विंडो पे आएगा तो इसका निकालेगा तो इसके यूआरएल में फीडबैक वर्ड पाएगा, नहीं पाएगा। लेकिन ये जो ये वाला है, जब इसके ऊपर फोकस जाएगा, भाई लूप लगाया, पहले इस पे लेके गया, इसका यूआरएल निकाला, फिर उस पे लेके गया उसका, अच्छा इसका यूआरएल निकालेगा तो इसकी यूआरएल में फीडबैक वर्ड पाएगा कि नहीं पाएगा। तो जब फीडबैक वाली विंडो का के ऊपर फोकस आएगा, जब फीडबैक वाली विंडो पे फोकस आएगा तो वो फीडबैक वाली विंडो का क्या निकालेगा, यूआरएल, और फिर उस यूआरएल में मैच करेगा तो फीडबैक वर्ड क्या होगा, पाएगा। तो इसका मतलब है फोकस कहाँ जा चुका है, फीडबैक पे जा चुका है भाई, तभी तो ये इसके अंदर आएगा, बोलो। तो अब हम कह रहे हैं जब फोकस मेरा फीडबैक पे चला गया तो हमको अब आगे लूप चलाने की जरूरत क्या है। जैसे तुम ही सोचो, 4 चोर खड़े थे, हैं, तुम गए, पहले को चेक किए, नहीं पाए, दूसरे को चेक किए, पा गए, मान लो दूसरे को चेक किए, उसके जेब में मोबाइल पा गए, अब तीसरे चौथे को भी चेक करोगे, नहीं करोगे ना। अब दूसरे को पकड़ोगे कॉलर, कहोगे भैया इसको ले चलो, है ना, यही होगा कि नहीं होगा। तो सेम वैसे यहां भी है कि भले 4 विंडो खुली है चाहे 2, ये इफ के अंदर कब जाएगा, जब भाई जब उसका यूआरएल तुम्हारे उसके यूआरएल को फीडबैक वर्ड मिलेगा, तभी कहां जाएगा, इसके अंदर। इसका मतलब है कि हम इसके अंदर गए हम तो समझ जाएंगे कि हम लोग सही विंडो पे आ चुके हैं, अब आगे हमको अपना फोकस कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए पढ़ाया गया है आप लोगों को, लूप के अंदर एक लाइन यूज होती है, क्या होती है, ब्रेक। इसी समय हम लूप से क्या निकल जाएंगे, बाहर। ये इतना परफेक्ट कोड है, हम कह रहे हैं तुम्हारी 10 विंडो खुली हो, कितनी खुली हो, 10 हो, तुमको किसी विंडो पे काम करना है, बस इतना कोड रट लो, कुछ अलग नहीं लिखो। 10 विंडो खुली रहेंगी तब भी लिखोगे क्या, ड्राइवर डॉट गेट विंडो एंगल। सेट में जैसे अभी 2 पा रहे हो तो तब कितने पाओगे, 10 पाओगे। लूप चलेगा, अभी 2 बार चल रहा है, कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा। और जब लूप चलेगा एक एक करके सब पे फोकस करेगा, सबका यूआरएल निकालेगा, यूआरएल या टाइटल से तुम उसको मैच करके, जब वो मैच अंदर कब जाएगा, जब मैच करेगा। मैच करने का मतलब है कि सही जगह फोकस पहुंच चुका है, तो उसी समय हम लूप से क्या कर जाएंगे, ब्रेक करके क्या निकल जाएंगे बाहर। भाई 10 है विंडो, मान लो तीसरे से हमें काम था, तीसरे से मैच कर गया, हम तीसरे फोकस चला गया, फिर हम लूप से क्या आ गए, बाहर। इसीलिए ये लाइन की उतनी ही जरूरत है। अगर ये लाइन नहीं लिखे तो क्या होगा मालूम है, इसका मतलब ये होगा कि तुमको तीसरा मिल गया फाउंड लिख के, अब जाओ तीसरे जो काम है करो ना, तुम फिर चौथे का भी तलाशी ले रहे हो, पछताए को ले रहे हो, भाई यार वो मोबाइल रखा था मिल गया, जाओ ना। तो तुम्हारा फोकस तो गलत जगह चला जाएगा ना भाई, जो तीसरे को मिल गया तो वहीं से निकलो ना। इसीलिए देखो ये लाइन बहुत मस्ट है, अगर ये ब्रेक न लिखो
तो फोकस भाई आगे बढ़ेगा, फोकस बेवजह गलत जो जगह पे जाएगा। जब सही जगह भाई इसके अंदर तो तभी जाएगा ना जब उस विंडो पे फोकस जाएगा जिसके यूआरएल में वर्ड क्या होगा, मतलब काम हो गया है ना। तो अब क्या कर रहे हो, यहीं से क्या करो, ब्रेक करो। इसीलिए इसके अंदर ये ब्रेक उतना ही मस्ट है। और 1 मिनट, अब ये जो तुम्हारा कोड है ना, अभी नहीं चल रहा था ना ये वाला कोड, ये दे रहा था नो क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अब चलाओ, अब देखना एकदम बढ़िया से लिखेगा। लिख दिया ना। अब लेकिन कोई तुमसे फिर कहे कि मेरे भाई हमको फिर से कहाँ जाना है, मेन पे जाना है। ये तो यहाँ चले आए थे, फिर से कहाँ जाना है, मेन पे जाना है। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान देना। 1 मिनट, कुछ नया नहीं करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। देखो हमें फिर भाई तो उस पर चले गए फीडबैक पे, अब आगे हमें फिर से किस पे काम करना है, मेन पे। तो भैया यही लाइनियाँ सिर्फ उठाएंगे, कॉपी करके क्या कर देंगे, अरे एकदम ऐसे ही है जैसे फाइंड एलिमेंट्स वाला नहीं था, सिर्फ एक्स पाथ बदलता था, बाकी सब क्या रहता था सेम। वैसे ही यहाँ भी है, देख रहे हो, यही कोड उठाए सब से सीधे क्या किए, कॉपी करके क्या मारे, पेस्ट मारे। मेन विंडो पे जाना है, मेन विंडो की यूआरएल में क्या खास है, क्या है, मान लो होम है, होम है या इंडेक्स डॉट क्या है, PHP है। तो भैया बस यही लिख देंगे, कंटेंस इंडेक्स डॉट बस। देख रहे कोड कुछ नहीं बदला। फिर भाई जब ये चलेगा तो क्या करेगा, गेट विंडो हैंडल्स करेगा, जितने खुले हैं उनकी क्या पाएगा, हैंडल वैल्यू पाएगा। फिर क्या लगाएगा, लूप लगाएगा, एक एक करके हैंडल वैल्यू पाएगा, यूआरएल से क्या करेगा, उनको मैच करेगा, जहां मैच हो जाएगा वहीं से बाहर निकलना है। ये कोड हम कह रहे हैं 10 तो नहीं 20 विंडो खुली है सबकी। अच्छा एक चीज और है, ये भी जान जाओ आप लोग, ये यूआरएल है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, टाइटल। याद रखो इसे क्या बोलते हैं, ये जो लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर, होम पेज, वी टाइगर, जो ऊपर लिखा होता है इसे क्या बोलते हैं, टाइटल। तो जरूरी नहीं है कि यूआरएल से ही मैच करो, मन करे तो टाइटल से भी मैच कर सकते हो। जैसे मेन विंडो पे हमें जाना है तो मेन विंडो की अच्छा टाइटल कैसे मिलती है, हाँ गेट टाइटल से मिलती है। हाँ हमें, हाँ राइट क्लिक करके अगर देखना चाहो टाइटल तो कहाँ करोगे, पेज को अगर क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो HTML होता है, HTML के अंदर क्या होता है, हेड और बॉडी, और इसी में होता है क्या, टाइटल। जो यहाँ टाइटल होता है वही वहाँ लिखा होता है। अब जैसे है तुम्हारा टाइटल कि भैया टाइटल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए या जो भी है, तब ऐसे भी कर सकते हो। अगर हम यहाँ किससे मैच करें, किससे, टाइटल से, तो यहाँ जो मेथड गेट करंट यूआरएल लिख रहे हैं इसकी जगह क्या लिखेंगे, गेट टाइटल। तो टाइटल निकालेंगे और इस टाइटल को मतलब किसी भी तरीके से हमें मैच कराना है, और ब्रेक करके फिर कहाँ निकल आएंगे, बाहर निकल। और मेरा फोकस कहाँ चला जाएगा, तो अब आगे हम स्टेप लिख सकते हैं कहाँ, तो याद रख रहे हो, किसी भी विंडो पे जाना है तो इतना कोड लिखना है। देख लो कितना बड़ा कोड है ये, एकदम याद कर लो, इंटरव्यू में खुद लिखवाते हैं ये कोड कि विंडो हैंडलिंग का कोड लिखो या कोड एक्सप्लेन करो। और जब भी जिंदगी में यूज करोगे बस यही 5-6 लाइन लिखनी है, तुमको कुछ नहीं बदलने वाला। बस अगर टाइटल से मैच कर रहे होगे तो गेट टाइटल कर दोगे, यूआरएल से कर रहे होगे तो क्या कर दोगे, यूआरएल, वही इफ एल्स वही मैच करोगे, वही ब्रेक कर दोगे, कुछ बदलने वाला नहीं। क्लियर है ये। अच्छा एक चीज और भी है, बताओ इस लाइन के बाद फोकस किस पे आएगा, ना इसके बाद, ये इसके बाद तो आ गया था फीडबैक वाले पे, और ये अभी किस पे टाइप किया, फीडबैक ना, फीडबैक वाले पे टाइप किया ना, फोकस कहाँ है, फीडबैक पे। हम लोग एक लाइन ये भी तो लिखते हैं, ड्राइवर डॉट क्या क्लोज, ये क्या करता है, क्लोज करता है ना। लेकिन याद रखना, अभी बताओ कितने विंडो खुले हैं, 2 ना,
तो दोनों को नहीं बंद करेगा, क्लोज मेथड एक को बंद करेगा, किसको? जिसके ऊपर फोकस है। तो बताओ जब ये लाइन नंबर 56 चलेगी तो उस समय फोकस किस पे होगा? फीडबैक वाले पे होगा ना, तो फीडबैक वाला बंद होगा, मेन वाला वैसे ही रहेगा। और अगर हम यही लाइन कहाँ डालें? इधर। अब कहाँ फोकस है बताओ? मेन वाले पे है ना, तो कौन बंद होगा? मेन वाला होगा, फीडबैक वाला क्या होगा? खुला होगा। लेकिन अगर तुमने लिखी लाइन क्या? वेट, यही अंतर भी यही पूछते भी हैं, ड्राइवर डॉट क्या? वेट। तो जितने खुले हैं सब, जितने खोला था सब बंद करेगा। इसीलिए कई बार पूछते हैं क्लोज और क्विट में क्या अंतर है। तो क्लोज ब्राउजर क्लोज करता है, लेकिन उस ब्राउजर को क्लोज करता है जिसपे उसका इस समय फोकस होता है। भाई चार अगर खुले हैं तो चारों फोकस थोड़ी ना होगा, फोकस तो किसी एक पे होगा, एक को बंद करेगा, बाकी तीनों को छेड़ेगा नहीं। लेकिन जब ड्राइवर डॉट क्विट करो तो चार के चारों, क्विट का मतलब छोड़ दिया, चार के चारों क्या करेगा? बंद करेगा, और ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा या खत्म कर देगा। क्लियर है ये? तो भैया इसकी थोड़ी प्रैक्टिस आप लोग क्या करिए, इसको करो। और कल क्या पढ़े तुम? मैम क्या पढ़ाई थी कल? मैनुअल। अच्छा वी मॉडल पढ़ा रही हैं, सही। चलो जब क्लोज करोगे तब भी फोकस तो तुमको लेके जाना होगा, फोकस ले जाना पड़ेगा। यार देखो तुमको लगेगा ना हर बार सर जी कितनी लाइन लेके जा रहे हैं, हर बार 5 लाइन लिखनी पड़ेगी जब फोकस ले जाना होगा। अरे यार जब हर बार इसी 5 लाइन की जरूरत है तो 5 लाइन को डाल देंगे कहाँ जानते हो? एक मेथड के अंदर। और जब तक जरूरत पड़ेगी यही क्या करेंगे? कॉल कर देंगे। और देखो पांचों लाइन में कोड नहीं बदलने वाला, बदलेगा सिर्फ क्या? टाइटल ना, बदलेगा सिर्फ क्या? टाइटल। तो कोड एक मेथड बना के और टाइटल को पैरामीटर में दे देंगे, और वही मेथड बार बार क्या किया करेंगे? कॉल करेंगे। हर बार थोड़ी 5 लाइन लिखो। लेकिन चलो अभी यही रखो, अभी अब तो आगे जनरिक मेथड बनाएंगे, ठीक है? तो ये कोड अपना एकदम क्या करो आप लोग,